आज का हमारा विषय है हॉट पोटैटोज। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें हम क्या सीखेंगे, ये एक बड़ा ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और सबसे बड़ी इसकी बात है कि ये ऑफलाइन काम करता है। 5 तरह की जो चीज़ें हैं इसमें, जेक्लोज जिसमें जो गैप फाइलें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए हिंदी में, वैसी फाइलें बनती हैं। जेक्विज में मल्टीपल और शॉर्ट आंसर टाइप में हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं और जे मैच में हम जो कॉलम मैचिंग है वो कर सकते हैं। जे मिक्स है उसमें हम फाइलों को जंबल कर सकते हैं, सेंटेंस को जंबल कर सकते हैं। जे क्रॉस जो है उसमें जो क्रॉसवर्ड जो पजल्स जो होती है वो हम बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जंबल फॉर्मेट है, ड्रॉप डाउन फॉर्मेट है और भी कई है। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे। जो सॉफ्टवेयर जो होगा उसका जब हम उसे इंस्टॉल करने के बाद में जब ओपन करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आपको कई सारे पोटैटोज हैं जिसमें जेक्लोज, जेमेज, जेक्विज, जेक्रॉस, जेमिक्स और द मेसर, ये 6 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो एक एक करके समझते हैं। इसमें क्या है कि पहले गूगल फॉर्म में समस्या रहती थी। जैसे पिछली बार उमेश सर कह रहे थे कि हम जब लिखते हैं तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज नहीं होता और दूसरे फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम नहीं लिख पाते। इसमें हम जो कुछ भी हमारे पास वर्ड में उपलब्ध है हम उसको कॉपी पेस्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले से ही मैंने कुछ तैयारी की हुई है, आप टाइप भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, या आपने कोई वर्ड फाइल वगैरह है कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट इंटरनेट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जेक्लोज पे देखते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइल है, फिर एडिट है, इंसर्ट, ऑप्शन और हेल्प। हेल्प में आप जब क्लिक करेंगे तो ये किस प्रकार से ये वर्क करता है ये बताएगा। यहाँ पे है गैप और यहाँ पे है डिलीट गैप, क्लियर गैप और ऑटो गैप। तो उसमें से हमारे जो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें एक टाइटल देना है। अब टाइटल क्यों देना है वो जब द मेसर का प्रयोग हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर टाइटल अगर नहीं दिया गया हो तब बाद में क्या समस्या आती है। टाइटल में आप टाइटल दे सकते हैं, साथ ही अगर कुछ सूचना देनी है आपको वो भी आप शॉर्ट में दे सकते हैं। जैसे मैं टाइटल दे देता हूँ राम कथा। जैसे मेरा टॉपिक है राम कथा, यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। श्री राम की माता का नाम कौशल्या था, भरत की माता का नाम कैकेयी था। राम ने लंका के राजा रावण को मारा और टाइटल दे दिया आपने राम कथा। अब देखिए आपको जो बच्चों से सवाल पूछने हैं उनको आपको क्या करना है, इस प्रकार से हाईलाइट करना है इसको क्रसर से, और ये जो गैप लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गैप पे क्लिक करोगे वो जो वर्ड है वो शब्द है, चाहे अंग्रेजी का हो, वो रेड कलर में आ जाएगा, उसका जो रंग है वो रेड होगा।
और यहाँ पे लिखाएगा कि आपने किस फाइल की गेप फाइल बनाई है। तो यहाँ पे 4 हैं। अब जैसे बच्चे हैं वो हिंदी में टाइप नहीं कर सकते, तो वो अंकों में उन्होंने लिख दिया 4, तो हम एक क्लू और दे देते हैं 4 अंकों में, या हम केवल 4 लिख कर के छोड़ देते हैं कि पहला अक्षर जो है 4 है। और अगर क्लू अगर नहीं देना चाहें तो इसको खाली छोड़ देते हैं। अब बच्चे अगर 4 की जगह अंकों में भी लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव एक आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चा इस प्रकार से लिख सकता है, या फिर बच्चा जो है वो इस प्रकार से रोमन में भी लिख सकता है। यानी 2 अल्टरनेटिव उत्तर हमने दे दिए। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे गेप फाइल बन गई। अब यहाँ पे अगला शब्द है, मैंने ले लिया राम, गेप पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया। अगला जो है, स्क्रीन सर चल रही है, मुझे दिख रहा है सारा, आप एक बार चेक करो कहीं आप नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। और किसी को भी ऐसा है जो नहीं आ रही हो? आ रही है? रवि सर चेक करो एक बार। स्क्रीन सर मेरे नहीं, मैंने मोबाइल दूसरा भी जोड़ रखा है, उसमें दिख रहा है मेरे को। मैंने 2 मोबाइल इससे जोड़ रखे हैं, दोनों में स्क्रीन आ रही है। हाँ स्मॉल, तो क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं हाईलाइट वो कर रहा हूँ, एक बार बता दूंगा मैं आपको केवल वाइट स्क्रीन दिख रही होगी अभी। अब दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये जब मैं टाइप करूँगा उस टाइम पे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको दिखा दूँगा। और ये मैग्नीफायर ग्लास से बड़ा कर्सर जो है वो स्लो हो जाता है। अगला शब्द है भरत, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, गेप फाइल बनाई और ओके किया। और यहाँ पे मैंने जो रावण शब्द है इसको क्लिक किया और गेप फाइल बना दी। अब देखिए आप ध्यान से, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जो पहले वाला जो प्रोसेस था, 4 पे को कर्सर से इसको क्लिक किया और उसके बाद में गेप फाइल जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपने जब क्लिक किया तो जो अक्षर जो है वो रेड हो जाएगा, अर्थात वो गेप फाइल के रूप में, यानी जो शब्द आपको रिक्त स्थान के रूप में देना है वो बन जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है गेप पे। अगर कुछ नहीं है तो उसको कैंसिल कर दो आप, और आपको जाना है यहाँ पे फाइल पे, सबसे ऊपर फाइल पे जाना है। थोड़े से अक्षर छोटे हैं लेकिन दिख रहे हैं सभी। आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने पर सबसे पहले इसको आपको काम करना है, सेव करना है। सबसे पहला काम है सेव करना है। और सेव करने के लिए आप कोई भी एक अलग से एक फ़ाइल बना दीजिए, क्लास वाइज भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बना दी कक्षा 6। हाँ सर, हाँ निकुंज सर, ओके सर। और इसको नाम दे दिया मैंने ए। यहाँ पे नाम जब हम देंगे तो नाम के बीच में स्पेस जब देंगे तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा, ये कहेगा कि स्पेस नहीं देना है। लेकिन एक बार सेव करने के बाद में आप नाम को बाद में चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक फाइल फोल्डर बनाना है, उसके अंदर इसको पहले सेव करना है। जी सर, ओके ठीक है, ओके सर। दोबारा देखिए सर, ये कोने में जो फाइल है इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपने ये सेव जो है, सेव पे क्लिक किया। सेव
पे क्लिक करेंगे तब जैसे अपन वर्ड फाइल को सेव करते हैं और वो आपसे जगह मांगता है कि आपको कहाँ पे इसको सेव करना है, तो आपको उस जो फोल्डर आपने क्लास का बनाया है उसके अंदर आपको इसको सेव कर देना है। जो नॉर्मल जो हम वर्ड फाइल सेव करते हैं ठीक वैसा का वैसा सेव का सिस्टम है। PDF हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, वैसे ही सेव करना है, सेम प्रोसेस है, कोई भी अंतर नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपको नाम देना है, जो टाइटल देना है वो आपको इस प्रकार का देना है, जैसे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए 2 अक्षरों के बीच में, पूरा लिखना है। जैसे आपने लिख दिया ABCD और फिर गैप देके E लिखा तो वो पहले नहीं लेगा, वो बाद में, चाहे आप एक बार सेव होने के बाद में उसको चाहे जो चेंज कर सकते हो, बाद में आप गैप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वेब पेज। ध्यान से देखिए, आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं अंगुलियों के द्वारा, करके देखिए, आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। सर मैं यहाँ पे मैग्नीफायर ग्लास का प्रयोग करूँगा तो वो स्लो चलेगा, एकदम हो रहा है। मोबाइल की स्क्रीन पे जब हाँ वो साफ दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको क्रिएट वेब पेज पे जब लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपको इसको क्लिक करना है और आपको इसको एक नाम दे देना है, जैसे मैंने नाम दे दिया AB। बाद में मैं इनके नामों को चेंज कर दूंगा, राम कथा वगैरह जो भी देना है, मैं AB नाम देकर मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही ये सेव होगा, ये इस प्रकार का एक बॉक्स जो है वो ओपन होगा और इसमें आएगा व्यू द, कि आपने जो बनाया है एक्सरसाइज वो किस प्रकार से बच्चों को दिखेगी, जो वेब ब्राउज़र में कैसे दिखेगी आप देख सकते हैं। और देखिए, वेब ब्राउज़र में जब ये ओपन होगी, इसके लिए नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही क्लिक करेंगे अगर इंटरनेट नहीं है तो भी ये ओपन होगी। देखिए इस प्रकार से बन के तैयार होगी। जैसे राजा दशरथ के मैंने उत्तर लिखा था हिंदी में 4, लेकिन अल्टरनेट जो आंसर दिया था वो मैंने अंकों में 4 था, तो यहाँ पे मैं 4 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया राम और यहाँ पे भरत और यहाँ पे रावण उत्तर था, रावण। और जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे जो उत्तर हैं वो करेक्ट हैं। तो आप इस प्रकार से, कोई लिमिट नहीं है, 2, 5, 10, 50, 100 जितने चाहे आप रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हुआ जे क्लोज पहला भाग। दूसरा देखिए, जो दूसरा पार्ट है वो है जेमेज। जेमेज पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, इसमें क्रिएट वेब पेज में 3 प्रकार के ऑप्शन हैं। अब को दिख रहा होगा, बड़ा करके देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ड्रैग और ड्रॉप और फ्लैश कार्ड फॉर्मेट। अब तीनों हम तैयार करेंगे। कैसे तैयार करते हैं देखिए। जैसे आपको पूछना है कि कौन सा जो शहर है किस राज्य में है, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने आप चाहें उतने आप बना सकते हैं। जितने चाहें उतने आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सैंपल के रूप में 4-5 बना के बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो सही उत्तर होगा उसके सामने वो लिखना है। जैसे जयपुर सही उत्तर है, राजस्थान, जयपुर जो है वो राजस्थान में है। रेवाड़ी जो है वो हरियाणा में है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ ऐसे आप, और मैं उसी फोल्डर में जो मैंने पहले बनाया था उसी फोल्डर में, ध्यान रखिए कि आप जो बना रहे हैं वो एक ही फोल्डर में सेव कीजिए, क्लास वाइज। उसके बाद में आप ये क्रिएट विथ पेज, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो तैयार करता हूँ। ओके सर, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये पूरा प्रोसेस मैं दोबारा कर देता हूँ। ये पहले देखिए, इसमें हम जब ब्राउज़र पे करेंगे तो जो बच्चों को दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जैसे राजस्थान है, अब इन 4 में से एक सेलेक्ट करना है बच्चे को कि 4 में से उत्तर क्या है। तो जैसे जयपुर है उत्तर, हरियाणा में क्या है, रेवाड़ी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता, बिहार में पटना, और एक ये एक्स्ट्रा जो हो गया था। चेक करते हैं, यहाँ पे 100% जो है वो सही उत्तर है। अब इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हॉट पोटैटो फाइल है उसमें मैच जो है इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न तो ऐसा दिख नहीं रहा, केवल यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे हमें मैचिंग वाले जो शब्द हैं वो लिखने हैं, एक मैच दूसरे से होता है। वैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, हाँ, जैसे राज्य है या कुछ भी, राज्य और ओब्लिक मैंने दे दिया राजधानी, राज्य और उसकी राजधानी। तो सबसे पहले आपको राज्य की जो लिस्ट है उनमें से एक कॉलम में आपको राज्य लिख देने हैं सब में, और एक कॉलम में आपको उनकी राजधानी लिखनी है। जैसे हम वैसे भी देख सकते हैं, देश और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके नाम दे सकते हैं, और कुछ भी मिलने वाले हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राजस्थान, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए ये छोटे अक्षर दिख रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। अभी मैं केवल एक ही दिखा रहा हूँ, राज्य राजस्थान और राजधानी है जयपुर। ऐसे आप खूब जितने चाहें उतने भर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है वो दिखाता हूँ। पहले इसको सेव करना है, सेव मैंने नहीं किया था इसीलिए। नहीं सर, ये नहीं लिख दिया वो मैच वाला तो सर। मैंने क्या हिंदी टाइपिंग कर रखी है उसमें।
2 की नहीं, जित 1 हो गया कंप्लीट करना है। व्यू में देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से वो दिखेगा, राजस्थान, और 1 है तो जयपुर। ऐसे हमें 1 से ज़्यादा ले लेने। ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो इमेज वगैरह है वो भी लगा सकते हैं। जैसे दूसरे में मैं कुछ इमेज लगा के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ताजमहल, कुंभलगढ़, आमेर, लाल किला, ये चारों 5 में ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक कॉलम में आपको 1 ही लेना है, 2 नहीं लेने। बाकी के जो 3 हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी विषय का आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट होता है वैसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे इमेज करनी है तो मुझे जाना है, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है फाइल, एडिट और इंसर्ट। देखिए सभी में, वैसे वर्ड फाइल में, पीपीटी में, सब में लिखा होता है ये। इंसर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स आएगा, और पिक्चर्स में आपको क्लिक करना है पिक्चर फ्रॉम लोकल फाइल, या सीधा हम अगर कोई यूआरएल देना चाहें तो वो यूआरएल भी दे सकते हैं। तो लोकल फाइल में मैंने पहले से फ़ोटो है ये कर रखी है। अब ध्यान ये देना है कि जो शब्द आपने लिखा है उसके ठीक सामने आपको वही फाइल लगानी है, वही फ़ोटो लगानी है। अब यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे जैसे फ़ोटो की लंबाई चौड़ाई जो है उसको चेंज करना है। यहाँ पे 250 मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया लगभग 200। कितना रखना है आपको वो लिख करना है। ओके पे क्लिक करना है। ये इस तरफ हो गया ये। एक मिनट, दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा पिक्चर फ्रॉम लोकल फाइल, और उसके बाद में ताजमहल को सिलेक्ट करके जिस कॉलम में आपको पेस्ट करना है उस कॉलम में पहले कर्सर से क्लिक करना है। मैंने कर्सर से क्लिक नहीं किया था। ओपन करना है और उसके बाद में यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे आपको रखना है 200 से नीचे नीचे रखो, 200, और ओके करना है। यहाँ पे फिर इस प्रकार से जो लिंक है उस फोटो का वो आ जाएगा। दूसरा है कुंभलगढ़। इस सेकंड वाले में माउस से क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे, और पिक्चर फ्रॉम लोकल फाइल, और कुंभलगढ़ का जो चित्र आपके पास है वो चित्र आपको सिलेक्ट करना है। ठीक वही प्रोसेस जो है वो अपनाना है। 250 आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, 200 से कम भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आमेर, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम लोकल फाइल, और आमेर की पिक्चर, $250, ओके। अगली पिक्चर है लाल किले की, और इसमें पिक्चर और लाल किले की पिक्चर सेलेक्ट करनी है।
ठीक प्रोसेस वो का वही अपनाना है। 200, 250, 208। उसके बाद में इस फाइल को हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव उसी फोल्डर में करेंगे जिस कक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब ये पहले से सेव था, और अगर आपको दूसरा अगर फोल्डर बनाना है उसी में, तो आपको सेव एज करना है। अब देखिए क्रिएट ए वेब पेज, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया था। अब ड्रॉप डाउन ये है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको नाम दे देते हैं और फोल्डर का सेलेक्ट करते हैं। अब ये किस प्रकार से दिखेगा ये प्रोग्राम, एक मिनट। इस सेव होने के बाद में जब पूछेगा तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। वेब ब्राउज़र की केवल ये हेल्प लेता है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से जो चित्र है वो बने होंगे। ये जो है इमेज की लंबाई चौड़ाई जो है हम छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को करना है कि जैसे पहले वाला है उसको दूसरे में जो उसका ठीक उत्तर है, जैसे पहले हमने लिखा था एकदम सही के सामने सही, लेकिन यहाँ पे ये सफल कर देता है और चेंज कर देता है। तो हमको पहले का उत्तर ताजमहल है, तो ताजमहल को यहाँ से माउस से लगा करके और हमें लेके जाना है ताजमहल के पास में जो, और इससे जैसे आप टच करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कुंभलगढ़ का चित्र है, ये कुंभलगढ़ के सामने। और अगर मान लीजिए गलत लिख दिया हमने, गलत किया, जैसे अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, लाल किले का चित्र जो है वो आमेर के सामने लगा देता हूँ, और आमेर का जो चित्र है वो मैंने लाल किले के सामने लगाया। अगर गलत हो गया तो और बच्चा चेक करेगा तो बताएगा कि आपका स्कोर जो है वो 50% ही पूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। इसको बाद में भी वो चेंज कर सकता है अगर उत्तर अगर गलत हो गया तो। ये हुआ इसका तीसरा जो फॉर्मेट है वो इसी में मैं बना देता हूँ। तीसरा फॉर्मेट है फ्लैश कार्ड फॉर्मेट। वो किस प्रकार से दिखेगा, फ्लैश कार्ड फॉर्मेट में केवल बताएगा कि ताजमहल जो है वो कैसा दिखता है, इस प्रकार का। कुंभलगढ़ वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का। आमेर है वो इस प्रकार से नज़र आता है। लाल किला जो है वो इस प्रकार से नज़र आता है। जितने आप प्रश्न बनाएंगे ये सारे के सारे ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे। जी सर। हाँ सर, मैं लास्ट में वही चीज़ बताऊंगा, एकदम सिंपल है, मैं आपको शेयर करूंगा ये, और आप हाँ इंटरनेट बंद करके भी आप यूज कर सकते हैं इसका। अगला है जे क्विज, जो हम गूगल फॉर्म में या और कहीं बनाते हैं, ठीक वैसी ये भी क्विज है। इसमें हमें टाइटल देना है, एक टाइटल देना है, जैसे नाम दे दिया मैंने, लिख दिया हिंदी, और यहाँ पे एक मैंने प्रश्न दे दिया।
श्री राम के पिता का क्या नाम था। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है प्रश्नों की संख्या, जैसे आप चाहे पहला प्रश्न हो गया, सेकंड यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड फोर, ये 9 पे 10 11 जितना आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। श्री राम के पिता का क्या नाम था। अगर आपको दिख नहीं रहा छोटा तो आप इसको थोड़ा सा मोबाइल में अपने जो मोबाइल में से बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर, जो भी संभावित उत्तर हैं वो पता है। 4 ऑप्शन देने हैं। राजा जनक, राजा दशरथ, राजा श्याम, और लिख दिया मैंने राजा मोहन। अब इसमें जो भी सही उत्तर है उसके सामने यहाँ पे जो करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पे आप बच्चों को फीडबैक भी दे सकते हैं, जैसे ये पहला गलत है तो गलत या शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी है आप दे सकते हैं। सही, गलत। अगर बच्चा ये उत्तर देगा तो गलत लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में वही प्रोसेस, हमें सेव पर क्लिक करना है सबसे पहले, और सेव पर क्लिक करने के बाद में जो भी फोल्डर है उसको सेलेक्ट करके आपको नाम दे देना है एक। सेव होने के बाद में वापस आपको फाइल पे जाना है और क्रिएट वेब पेज, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में नाम देंगे टाइटल और सेव पे क्लिक करेंगे, और वो आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से आपकी जो ये क्विज है वो बच्चों को दिखेगी। प्रश्नों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें वो प्रश्न यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो प्रश्न है श्री राम के पिता का क्या नाम था। अब मान लीजिए कि अगर मैंने राजा श्याम, मोहन और जनक पे लिखा तो आएगा गलत, और अगर राजा दशरथ पे है तो इसका मतलब है सही। तो राजा दशरथ उत्तर यहाँ पे जो है सही, और आपका उत्तर जो है बिल्कुल एकदम सही। ये था जे क्विज। अब है जे क्रॉस। अब जे क्रॉस में क्या है, जो पजल्स हम देखते हैं समाचार पत्रों में और भी कई जगह पे, ये पजल का हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए पजल में हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ नाम देने पड़ेंगे और कुछ उनके हिंट देने पड़ेंगे। जैसे पजल में सबसे पहले हमको क्या करना है, मैनेज ग्रिड पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइटल जो है यहाँ पे लिखता हूँ मैं। टाइटल मैंने दिया जैसे मान लीजिए मैं राज्य मैंने टाइटल दे दिया। मैनेज ग्रिड पे करते हैं, और जब मैनेज ग्रिड पे लिखेंगे तो इसमें जो अपने आप जो ग्रिड दिखाएगा इसकी संख्या है 20। ग्रिड साइज जो दिखाएगा वो 20 है। आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिखना है जो आपको पूछना है बच्चों से। जैसे मेरे को ये पूछने हैं कि कौन से राज्य की कौन सी कैपिटल है। राज्य की कैपिटल का नाम पूछना है, फिर उसके बाद में मैं उनको हिंट दूंगा।
इनको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ध्यान ये रखना है कि एक लाइन में एक ही अक्षर जो नाम है वो आना चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं आना चाहिए। अर्थात एक जो अक्षर है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। बाकी के जो दो हैं ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे ये जो नाम है ये आ गए। उसके बाद में जी सर, हाँ सर, ज़्यादा लेंगे तो बड़ी रखनी है तो बड़ी रख देंगे, कम है तो कम रख देंगे। जैसे इसमें मैचिंग वाले अक्षर अगर ज़्यादा हैं तो आपकी ग्रिड जो है वो छोटी बनेगी, नहीं तो बड़ी भी बनेगी। वो जब आप इसको यूज करेंगे तो सीख जाएंगे, एक दिन में सीख जाएंगे सर। हाँ, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में मेक द ग्रिड पे करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो बन के आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए टाइटल के नीचे ये लिखा हुआ है ऐड क्लू, यानी आपको बच्चों को कुछ क्लू देना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। जैसे चंडीगढ़ लिखा हुआ, गांधीनगर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके जो नीचे है वहाँ पे अब लिखेंगे कि जो गांधीनगर है वो गुजरात की कैपिटल है। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में दिसपुर जो है, और पेस्ट करने के बाद में एक मिनट, पेस्ट करने के बाद में ध्यान रखिए आपको ये जो ओके है इस बटन को आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे सेकंड दिसपुर है और इसका जो हिंट है वो ये है कैपिटल ऑफ असम, और आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। मुंबई है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कॉपी, और उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके के बटन को दबाना है। फिर है पटना के बाद में आपको कैपिटल ऑफ बिहार, कॉपी, और उसके बाद में आपको बिहार पे क्लिक करना है और ओके दबाना है। भोपाल, जो भोपाल है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और इसको हमें पेस्ट करना है। ओके पर क्लिक करना है। शिमला कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, कॉपी, और उसके बाद में पेस्ट करना है। ओके दबाना है। ये देखिए एक तरफ जितने भी थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ कुछ है, जैसे जयपुर है, वही प्रोसेस जो है वो नीचे की तरफ करना है। कैपिटल ऑफ राजस्थान, और पेस्ट करना है। ओके पे क्लिक करना है। अब आया चंडीगढ़, कैपिटल ऑफ हरियाणा, ओके, और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके पे क्लिक करना है। वे रायपुर, शायद ये पूरा नहीं लिखा हुआ, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया। रायपुर, अब मैं रायपुर का कैपिटल आर बाद में हम नहीं लिखेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तब। कॉपी और रायपुर का यहाँ पे पेस्ट। ओके। रांची, कैपिटल ऑफ झारखंड, और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखिए जैसे आप ओके करेंगे हाइड हो गए दोनों के दोनों, अर्थात जितना जो हमारे जो नाम थे 9, 10 वो सबके हमने क्लू दे दिए और हमें ओके पर क्लिक करना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद में वही प्रोसेस जो है वो सबके लिए सेव करना है। सेव में आपको एक टाइटल दे देना है, इसे यहाँ पे टाइटल दिया, सेव किया। उसके बाद में क्रिएट वेब पेज में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका चुनाव करना है और सेव करके देखते हैं कि किस प्रकार से हमें दिखेगा। इस प्रकार से जो क्रॉसवर्ड है वो हमारे सामने बन के तैयार होगी। टाइटल ऊपर लिखा होगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो 1 है इसके ऊपर क्लिक करेगा, तब यहाँ पे लिखाएगा कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे वो टाइप कर देगा जयपुर और एंटर करेगा। यहाँ पे ये जयपुर भरा हुआ आ गया। अब सेकंड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हिंट आएगा कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो कैपिटल ऑफ हरियाणा के लिए वो चंडीगढ़ टाइप करेगा। चंडीगढ़ टाइप करेगा। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे चंडीगढ़ आ गया। थर्ड पे करेगा तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ गुजरात। यहाँ पे गांधीनगर टाइप करेगा और ये गांधीनगर इसमें सही आ गया। इसी प्रकार वो जितने भी ये क्रॉसवर्ड है उनको कंप्लीट करेगा और ये है जे क्रॉस पजल जो ऑफलाइन भी काम करेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है जेमिक्स। जेमिक्स में क्या है कि हम जैसे छोटे बच्चों को जो सेंटेंस है, जैसे हिंदी में सेंटेंस आगे पीछे लिखते हैं कि राम खाना खाता है, उसकी जगह हम लिख देंगे खाना खाता है राम, और उसको फिर ठीक करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल देना है सबसे पहले हिंदी 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एक जो सेंटेंस है एक लाइन में एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे राम, फिर उसके बाद में एंटर दबाएंगे, फिर खाना, फिर अगले में हम लिखेंगे। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप बड़ा कर सकते हैं अपने KH खाता और उसके बाद में है। इस प्रकार से हम जब लिखेंगे, अल्टरनेट भी हम इसको कुछ दे सकते हैं कि बच्चा अगर मान लीजिए गलत लिखे तो उसके बाद में फाइल पे क्लिक करना है, सेव करना है और उसको नाम देना है। सेव करने के बाद में अब देखो हर बार मैं 2 बार इसको सेव कर रहा हूँ। वो 2 बार क्यों सेव हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उस पर सिलेक्ट करते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं सेव, और ये कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आएगा। ये जंबल हो जाएगा आगे पीछे की तरफ। तो सबसे पहले बच्चे को जो क्या पहले आएगा उसके लिए वो राम पर क्लिक करेगा। राम खाना खाता और है, चेक करेगा उत्तर जो है वो सही। ऐसे आप पूरा एक सेंटेंस भी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। ये तो केवल एक सिंपल था। दूसरा हम इसको सेवेज करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये ड्रॉप डाउन फॉर्मेट सेव, उसके बाद में मैं इसको अब दूसरी तरीके से इसको बनाता हूँ। और इसको सेव करता हूँ।
सेव करने के बाद में ये इस प्रकार से कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कर्सर से सेलेक्ट करना है, यानी क्लिक करने से नहीं होगा, यहाँ से उठाना है, यहाँ पे रखना है राम खाना, फिर तीसरा खाता और उसके बाद में है, और चेक करेगा सही उत्तर। इसमें पूरे के पूरे जैसे जे क्लोज था उसमें हम पूरा का पूरा सेंटेंस पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट वगैरह कुछ है नहीं। अब ध्यान दीजिए कि हमने ये सारी की सारी जो फाइलें जो है बनाई थी, अब बचा क्या, द मेसर, यानी 5 के बाद। ये देखिए ये जितनी भी फाइलें हैं अधिकतर कुछ 2 तरह की फाइलें हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऊपर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी MTNL फाइलें हैं। और उसके बाद की ये जो फाइलें हैं ये इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। उसके बाद में हमें करना क्या है, फाइल ये बनाने के बाद में द मेसर को ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड फाइल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। ऐड फाइल में जहाँ पे हमने अभी जितनी भी फाइलें बनाई उस फोल्डर का चयन करना है और जितनी भी फाइलें हैं उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ओपन पर क्लिक करना है और उसके बाद में जितनी फाइलें होंगी उतनी बार ये आपसे ओके पूछेगा, तो ओके, फिर ओके, 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 इस प्रकार से आप ओके करते जाइए। उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है बिल्ड यूनिट, बिल्ड यूनिट, और आप बिल्ड यूनिट पे क्लिक करेंगे। बिल्ड यूनिट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी ये लगभग आधा मिनट की 1 मिनट की प्रोसेसिंग है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेसिंग बना, जैसे मान लीजिए आपने एक पार्ट की इतनी तरह की आपने क्रॉसवर्ड भी बना लिया, पजल फाइलें भी बना ली, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी बना लिए। अब इन सबको क्या कर सकते हैं, एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं। यस, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए हिंदी, 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 राज्य राजधानी, राज्य शहर, ये जितने भी मैंने बनाए थे ये सारे बन के तैयार हैं एक जगह पे। अब हिंदी पे क्लिक करता हूँ, ये इस प्रकार से आएगा। सेकंड हिंदी जो ये था, थर्ड हिंदी, ये इस प्रकार से प्रश्न थे। उसके बाद में राज्य राजधानी वाले ये इस प्रकार से थे। राज्य जो है ये क्रॉसवर्ड जो है, और राज्य और शहर। जो ताजमहल वाला जो था उसको ओवरराइट कर दिया था, इसलिए वो जो पिक्चर वाला था वो नहीं हुआ है, क्योंकि उसको ओवरराइट मैंने पिक्चर वाले के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला बना दिया था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्ट की कई प्रकार की जो फाइलें हैं वो तैयार कर सकते हैं। और ये हमें मिलेगा कहाँ पे, जहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया था, जहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया था, फ़ोल्डर का निर्माण जहाँ पे किया था, उसी फ़ोल्डर में ये एक फ़ाइल बन के तैयार होगी। जैसे ये फ़ोल्डर था HP के नाम से, इसमें हम देखेंगे एक नई फ़ाइल बनी है इंडेक्स के नाम से। यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स के नाम से ये फ़ाइल बनी है एक नई। इसे जब हम ओपन करेंगे तो वही इंडेक्स ओपन होगी। ठीक है, इसमें सारी की सारी जितनी हमने बनाई थी, और इनको हम अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजने की, आप ओपन करने की कोशिश करना है।
1 मिनट में व्हाट्सअप चलाता हूँ मेरा। थोड़ा सा टाइम लेगा